अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा आर्टिकल 370 के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा के इंतखाबी नतायज ज़मीनी हकीकत और अवामी जज्बात के बरअक्स। कांग्रेस का एहसास, वोटिंग मशीनों में गड़बड़ की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का फैसला। मुसलसिल 10वीं मर्तबा पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं। आरबीआई की महंगाई पर नजर। ईएमआई की शरहों से अवाम में शदीद मायूसी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब में सदर जमहूरिया मर्मू ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। कन्नड़ फिल्मों के ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार का एजाज। और जम्मू कश्मीर में फौजी जवान का अगवा करके गोली मार दी गई। फौज ने भी जवान की हलाकत की तस्दीक की। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज़ में हुकूमत बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जुमेरात को कानून साज पार्टी का इजलास तलब करने का फैसला किया है। इसके बाद अलायंस की मीटिंग मुनक्किद होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद अपना लीडर मुंतखब करेगा, जिसके बाद हम राजभवन में हुकूमत साजी का दावा करेंगे। First reaction, it's probably my fifth reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They've made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नतायज को इत्तेहाद की जीत करार देते हुए कहा कि वहां के राय दहिंदों ने बीजेपी के इंतखाबात जीतने के हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। लेकिन हरियाणा असेंबली के इंतखाबी नतायज हैरानकुन और गैर मुतवक्को हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के इंतखाबी नतायज ज़मीनी हकीकत और अवामी जज्बात के बिल्कुल बरअक्स हैं और इसी वजह से कई संगीन सवालात उठ रहे हैं। कांग्रेस इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेगी और वहां इंतखाबी नतायज के बारे में तफसील से बात करेगी। उन्होंने हरियाणा असेंबली इंतखाबी नतायज को नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से बातचीत की जाएगी। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं।
और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस मौके पर जयराम रमेश ने जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने को जरूरी करार दिया और कहा कि यह इत्तेहाद की पहली तरजीह होगी। मखलूत हुकूमत यूनियन टेरिटरी का दर्जा वापस लेगी और यह काम तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। People of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance. The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Of course, we have our manifestos, we will have a common program, and both the National Conference and the Indian National Congress are duty bound to give a government, an administration that is responsible, responsive, accountable and transparent to the people of Jammu and Kashmir. I just want to say that the people of Jammu and Kashmir have defeated the mischievous designs of the BJP to engineer a majority of its own. Till yesterday, this effort was being made, but today, I think the people's verdict has come out very clearly, and the moves of the BJP and those who were managing the elections to somehow cobble up a majority has been defeated. As far as Haryana is concerned, all afternoon I have been in touch with the Election Commission. The Election Commission has replied to my complaints. I have replied to the reply. दूसरी जानिब हरियाणा के नतायज को लेकर बीजेपी के हलकों में जश्न का माहौल है। नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में जश्न मनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अस खुद पहुंच गए। उन्होंने पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि हरियाणा के अवाम ने कमाल ही कर दिया। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में
कमल को धारण किए हुए है। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। महंगाई पर गहरी नजर रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मुसलसल 10वीं मर्तबा पॉलिसी शरहों को बगैर किसी तब्दीली के रखने का फैसला किया है, जिससे सूद की शरह में कमी की तवक्को कर रहे आम लोगों को मायूसी हाथ आई। मई 2022 से 250 बेसिस पॉइंट्स तक लगातार 6 मरतबा शरहों में इजाफे के बाद अप्रैल 2023 में शरहों में इजाफे का सिलसिला रोक दिया गया था और ये अब भी इसी सतह पर है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के बाद जारिया माली साल की चौथी 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि नई तश्कील शुदा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अक्सरियती वोट से फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। कमेटी के 6 में से 5 अरकान ने इस फैसले की तायीद की है। इसके पेश नज़र तमाम अहम पॉलिसी रेट बशमूल रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई और मॉनेटरी पॉलिसी के रुख को गैर जानिबदार रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ में मेहंदी को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। मीरठ के कैंट इलाके में बालाजी मंदिर के बाहर लगाया गया बड़ा बैनर मौजूए बहस बन चुका है। इस बैनर पर लिखा है कि हिंदू त्योहारों पर शिनाख्त देखकर मेहंदी लगवाएं और अपनी बहन बेटियों को बचाएं। यह बैनर पूरे मीरठ में और सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। जिस शख्स ने बैनर लगवाया है वो नरमोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर महेंद्र दास महाराज हैं। उन्होंने बड़े हरूफ में लिखा, ये बैनर मंदिर के मरकजी दरवाजे पर लगाया गया है। नरमोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महेंद्र दास महाराज से जब इन बैनरों के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर बरादरी के लोग कलावा बांधने के बाद मेहंदी लगाते हैं। अपने नाम की प्लेट लगाएं और फिर मेहंदी लगाएं, क्योंकि वो तमाम ख़वातीन जो मेहंदी लगवाने आ रही हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो किससे मेहंदी लगवा रही हैं। जुनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के शांग्स इलाके में टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान लापता हुआ है, जिसकी वसी पैमाने पर तलाश जारी है।
फौज की चनार कौर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंटेलिजेंस इत्तला पर फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ कोकरनाग के काजवान जंगल में 8 अक्टूबर को मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान के लापता होने की इत्तला के पेश नज़र ऑपरेशन रात भर जारी रहा। पोस्ट में मजीद कहा गया कि इलाके में वसी पैमाने पर रेस्क्यू और तलाशी ऑपरेशन जारी है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड, जबकि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार होने वाली बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्मों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों एजाज से नवाजा गया। बेहतरीन फिल्म से लेकर बेहतरीन अदाकार व अदाकारा तक कई कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह, उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आर्टिकल 370 के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा के इंतखाबी नतायज ज़मीनी हकीकत और अवामी जज्बात के बरअक्स, कांग्रेस का एहसास। वोटिंग मशीनों में गड़बड़ की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने का फैसला। मुसलसिल 10वीं मरतबा पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं, आरबीआई की महंगाई पर नजर। ईएमआई की शरहों से अवाम में शदीद मायूसी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब में सदर जमहूरिया मुर्मू ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। कन्नड़ फिल्मों के ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार का एजाज। और जम्मू कश्मीर में फौजी जवान का अगवा करके गोली मार दी गई। फौज ने भी जवान की हलाकत की तस्दीक की। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का आगाज। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।